अब्बास अंसारी की पत्नी से पूछताछ जारी। एसआईटी ने लगातार तीसरे दिन की पूछताछ। निखत अंसारी ने दिए चौंकाने वाले बयान। बताई का कई अहम बातें। अब जेल कर्मियों की भी हो सकती है गिरफ्तारी। निखत अंसारी और ड्राइवर नियाज से जारी है मामले में पूछताछ। अब्बास अंसारी की पत्नी से पूछताछ लगातार जारी। एसआईटी ने तीसरे दिन की पूछताछ। निखत अंसारी ने दिए कई चौंकाने वाले बयान। बताई कई अहम बातें जिसके चलते जेल कर्मियों को भी हो सकती है गिरफ्तारी। निखत अंसारी और ड्राइवर नियाज से जारी है मामले में पूछताछ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा। दिवाकर मिश्रा जी, जब से निखत अंसारी की गिरफ्तारी हुई है तब से इस पूरे मामले में लगातार नए नए मोड़ आ रहे हैं। अब क्या क्या खुलासे हुए हैं, क्या कुछ निखत ने अपनी पूरी जांच पड़ताल के दौरान बताया? जी अफीफा, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सबसे पहले 10 फरवरी को आपको याद होगा कि अपने पति से जेल में चित्रकूट की जिला जेल में नियमों के विपरीत जो ये मिलाई इनकी हो रही थी निखत बानो अंसारी की, और उनके पति विधायक अब्बास अंसारी वहां पे जेल में थे, जो कि अब हटा के वहां से उनको कासगंज भेज दिया गया है। तो उनको जिला पुलिस ने पकड़ा था डीएम और एसपी ने औचक निरीक्षण के दौरान। उसके बाद इनको जेल भेज दिया गया था कई धाराओं में, जिसमें बहुत सारी इनके ऊपर गंभीर धाराएं थी, जिसमें कि जेल से उनको अपने पति को बाहर निकालने के लिए बंदी को भगाने की साजिश और कई सारी धाराएं थी। तो इसको लेकर के फिर इनको 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली थी। इनके साथ साथ जो इनका ड्राइवर नियाज है उसको भी गिरफ्तार किया गया था और उसको 5 दिन की रिमांड मिली थी, क्योंकि ये फिर लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट होती है वो सिर्फ लखनऊ में है, इसलिए ये मामला लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया था। तो अब इनको कल से इनकी जो है रिमांड की अब शुरू हुई, कल रविवार से। तो जो ये बताया जा रहा है कि ये रिमांड के दौरान इनको कई सवालों की बौछार जब इनके ऊपर की गई तो निखत बिल्कुल रुआसी हो गई और वो हाथ जोड़कर, पुलिस सूत्रों ने जो हम लोगों को बताया, हाथ जोड़कर जांच टीम के सामने कहने लगी कि मैं किसी साजिश का हिस्सा नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने पति से मिलने गई थी और 1 साल का मेरा बच्चा है और उसको भी अपने पिता से मिलाने ले गई थी। लेकिन जो पता चल रहा है कि उसमें जो इनको आउट ऑफ वे जाकर के, मतलब जेल के नियमों के विपरीत जाकर के जो इनको मिलवाया जाता था वहां पे चित्रकूट की जिला जेल में, उसमें जेल के अधिकारी और कर्मचारी भी बहुत डूबे हुए थे और वो उनसे महंगे गिफ्ट लेते थे। और इसी की जानकारी जो निखत अंसारी ने दी है उससे ये अब समझ में आने लगा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जेल कर्मियों की भी इसमें मुसीबत बढ़ सकती है और इसमें जो भी जेल कर्मी इन्वॉल्व थे वो उनको भी अब उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। जो सस्पेंड चल रहे हैं वो जेल के एसपी अशोक सागर, जेलर संतोष कुमार और वार्डन जगमोहन समेत अन्य कई जेल कर्मियों के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहित के लिए धमकाने, बंदी को भगाने की साजिश और लोक सेवक के लोक कृत्यों के कार्य में बाधा, जान से मारने की धमकी, साक्ष्य मिटाने, आपराधिक षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा चूंकि दर्ज हो चुका है और इसमें चूंकि निखत अंसारी एक मुख्य गवाह के रूप में रहेंगी और उनका ड्राइवर, तो इनके ऊपर अब बड़ी जो है वो कार्रवाई जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर हो सकती है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी अफीफा। दिवाकर मिश्रा जी, निखत अंसारी की रिमांड में चल रही पूछताछ में सपा नेता फराज खान का भी नाम सामने आया है, वो किस तरह से इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। फराज जो है वो चित्रकूट के सपा के महासचिव है और उन्होंने जो निखत अंसारी ने 1 महीने पहले वहां जो करबी एक जगह है चित्रकूट में, करबी में एक मकान लिया था जहां वो रह रही थी, उनके और भी बहुत सारे रिश्तेदार, कई रिश्तेदार रह रहे थे। तो उस मकान को दिलाने में फराज खान का नाम सामने आया है। वो जगह विकास नगर कपटेठी उस जगह का नाम है, वहां प्रहलाद साहू नाम का एक व्यक्ति है जिसका मकान 2 जनवरी को 8,000 रुपए में यही फराज खान दिलवाए थे उसको। और जब मकान मालिक से जब बातचीत की, पुलिस ने पूछताछ की, तो मकान मालिक ने कहा कि उन्होंने एग्रीमेंट कराने को कहा था लेकिन वो भी नहीं किया उसने। और उसके बाद ये इसको फराज खान को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई बार छापेमारी की। कल रविवार की शाम को पुलिस ने उनके घर पे छापा मारा और वो जो है वहां पे मिले नहीं और उनके पिता को पूछताछ के लिए पुलिस साथ में ले गई है, लेकिन फरार है। अभी तक
फराज खान अभी तक वो अंडरग्राउंड है, लेकिन पुलिस लगातार उनको पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। जी दिवाकर मिश्रा जी, निगहत ने जेल अधिकारियों और अफसरों के ऐसे कौन कौन से राज खोले और कौन कौन जेल कर्मी अभी इस मुसीबत में फंस चुके हैं जिनके ऊपर अब एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, अभी पूरी तरह से ये बात तो किसी ने नहीं बताई कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि जो उनको महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाते थे, जैसे जब नियम के विपरीत कोई कार्य होता है तो उसमें जरूर भ्रष्टाचार की संभावना रहती है। इसी की जांच पुलिस की टीम कर रही थी और इसी को लेकर के निखत मानो अंसारी से पूछताछ की गई। उसने ये स्वीकार किया कि बड़ी बड़ी चीजें गिफ्ट दी जाती थी, जैसे कार दिए जाते थे और बड़े सामान गिफ्ट दिए जाते थे। उन्होंने यहां तक बताया कि कब किसको कितना गिफ्ट दिया गया, कितने महंगा गिफ्ट दिया गया, कितने पैसे का गिफ्ट दिया गया, ये सारी बातें निखत मानो अंसारी ने बताई हैं। क्योंकि ये अभी जांच चल रही है, इसलिए पुलिस ने अभी औपचारिक रूप से तो मीडिया को कुछ नहीं बताया, लेकिन सूत्रों के द्वारा ये हमको जानकारी मिली है कि सारी जो है जानकारी निखत मानो अंसारी ने दी है कि किन किन जेल कर्मियों को क्या क्या चीजें उन्होंने कब कब गिफ्ट दी है। और पुलिस ने पूरी एक रिपोर्ट, एक लिस्ट बनाई है, एक रिपोर्ट तैयार की है और ये जेल के उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा, जिसके बाद जेल के जो कर्मचारी इसमें लिप्त पाए जाएंगे और जो अभी सस्पेंड है वो उन सब की पूरी आगे की कार्रवाई की जाएगी और ज्यादा उम्मीद लग रही है कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी अफीफा। दिवाकर जी, इस मामले की शुरुआत इस तरह हुई थी कि निगहत अंसारी अपने पति अब्बास अंसारी से मिलने जेल पहुंची थी, लेकिन अब आरोप है कि वो अब्बास अंसारी को जेल से भगाना चाह रही थी। तो ये कैसा कनेक्शन कि वो जेल में होने के बावजूद, मतलब अब्बास के जेल में होने के बावजूद उनको जेल से भगवाना चाह रही थी? देखिए, ऐसा है कि जेल में अफीफा, आपको जानकारी के लिए बता दूं, जेल में मिलने का एक नियम होता है जिसके तहत आपको पहले एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसके तहत आपको, और उसका एक टाइम होता है, एक समय होता है कि इतने से इतने बजे तक, और रोज नहीं मिल सकते आप, महीने में 15 दिन में जब भी आपको अलाउ किया जाएगा जेल के अधिकारियों के द्वारा तभी आप मिलाई करने जा सकते हैं। क्योंकि ये क्या नाम है, अब्बास अंसारी पे पूरी कई सारी धाराएं हैं, इसलिए ये नियमों के विपरीत उनसे मिलने जाती थी और रोज मिलने जाती थी, कोई टाइमिंग नहीं थी। उनके लिए बाकायदा एक कमरा खोल करके, क्योंकि जेल में जो मिलने का नियम होता है वो एक नियत स्थान होता है, एक जो है फिक्स जगह होती है, यही वहां पे ही जा करके आप उनसे दूरी बना करके बातचीत कर सकते हैं जो भी परिजन होते हैं, और कोई सामान नहीं अपने साथ ले जा सकते, ना तो खाने पीने का, ना अन्य कोई उपकरण। जबकि जब ये सूचना चित्रकूट जिला प्रशासन को मिली, उनको ये मिला कि ये लगातार मिलने जा रही है, सामान अपने साथ ले जाती हैं, मोबाइल ले जाती हैं, बहुत सारी चीजें ले जाती हैं, तब वहां पे जब औचक निरीक्षण के रूप में वहां के डीएम और एसपी पहुंची तो उनको पता चला कि इनको एक अलग से कमरे में बैठ करके ये लोग मिलते थे और बाहर से ताला बंद कर दिया जाता था। वो जेल के एक अधिकारी का कमरा था और प्रतिदिन लगभग ये वहां से मिलने जाती थी। इसीलिए उन्होंने वहां कर्मी में एक कमरा किराए पे लिया था कि वो दिन भर उनके साथ मिलकर वहां उस कमरे में आके रहती थी और कई सारे सामान भी उनके साथ मिले। तो ये पूरी तरह से नियमों के, जेल के नियमों के विपरीत ये मिलना होता था। और उनके साथ जो चीजें बरामद हुई हैं वो मैं आपको बता दूं कि वो फोन मिला था, मोबाइल फोन मिला था, और उसके बाद सऊदी अरब की मुद्रा मिली थी। और ये भी बताया जा रहा है कि वो फोन का इस्तेमाल अब्बास अंसारी रंगदारी वसूलने के लिए लोगों को फोन करके धमकी देता था पैसे के लिए। तो ये सब चीजें देखते हुए जिला प्रशासन ने, जेल प्रशासन ने उनके खिलाफ ये जो है मुकदमा दर्ज कराया और उसी के लिए उनकी गिरफ्तारी हुई और रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। जी अफीफा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे ये जानकारी साझा करने के लिए दिवाकर मिश्रा जी। अब्बास अंसारी की पत्नी से पूछताछ जारी, एसआईटी ने लगातार तीसरे दिन की पूछताछ।